महिलाओं को ना एक थोड़ा संशय होता है, वहां तो शराब पी रहे होंगे, वहां तो बदचलन लड़के आए होंगे, क्या पता वो क्या करते। ये उनका डर कैसे निकालते हो आप? तो न्यू तो नहीं लगता बहुआ तार आगे टप गई। नाम सोनिया जी, मैं गोरखपुर। बार बार भाई नई महिला खिलाड़ी आए नई आए तो वो कहते इस बात को सुन रही थी आ भी रही थी तो धीरे धीरे वो संकोच वो शंका खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो मामी जो इंतजार कर रहे हैं मामे तो सारा हरियाणा में को भारत में पूरा निंदा देंगे भाई, सारा पहुंचो अब की बार, सारा पहुंचो इब की बार बढ़ चढ़ के बढ़िया और प्रोग्राम कराएंगे। मानो इस पे काबू कैसे करते हो? क्योंकि मान लिया अपने पास के मीटर है, अपन के बराइयो भाई पी रहा है। अच्छा, कभी यूं नहीं लगा कि मैं देखिए मैं तो बहू हूं इस घर की, क्या पता मुझे वो पूरी आजादी मिलेगी या जो मैं चाह रही हूं, ऐसा कभी? गांव कुलेरी का वह परिवार जिस परिवार ने हमारी जो संस्कृति विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन इसको जनवाने में, इसको विख्यात करने में इस परिवार का बहुत बड़ा रोल है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको संस्कृति की दुनिया। हिंदुस्तान की संस्कृति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है और इसकी मिसाल पेश की गांव कुलेरी वालों ने। सबसे पहले तो जहां जिस प्रांगण में खड़ा हूं मैं, ये गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र जी। 4 पीढ़ी मौजूद है यहां पे। 4 पीढ़ी कहूं तो सबसे बड़ी पीढ़ी में दादी जी हैं, उसके बाद सरपंच जी हैं और 2 इनकी पुत्र वधू हैं दादी जी की, उसके बाद पोतों की पुत्र वधू और पोते भी यहां मौजूद हैं और शायद पड़पोता है क्या, पड़पोती, यानी कि 5 पीढ़ी हो गई। 5 पीढ़ी हरियाणा में एक परिवार के अंदर यहां मौजूद हैं और 5 पीढ़ियों का जो भाईचारा अपने आप में काबिल तारीफ है। और हम शुरुआत करेंगे बुजुर्ग से। पहले राम राम कर। राम राम ताई, ठीक लग गया? खूब मनाया भाई, खूब मनाया। तो अब शुरुआत होती है, इस गांव की जो होली है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? सरपंच है पूर्व सरपंच राजेंद्र जी, इन्होंने एक अच्छी पहल की और उस अच्छी पहल का नतीजा ये कि आज गांव कुलेरी की होली विश्व में पहुंच गई है। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। तो आपके दिमाग में ये चीज कैसे? क्योंकि देखिए हमारे त्योहार है ना, त्योहार वैसे तो हमारे विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन आप जिस स्तर पर लेके आए, इस सोच के पीछे आपकी क्या सोच थी? मेरी सोच तो यही जी कि मैंने 1-2 बारी इनके गांव से ये खेला कर दे तो ये मनीषा नहीं बोली आप कराओगे पापा जी जी। तो मैं बोला मनीषा आपकी जो पुत्र वधू? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर मनीषा सरपंच बनी, पहले मैं सरपंच बना फिर मनीषा बन गई दूसरे प्लान में जी जी। उसके बाद में ये आने के बाद में 1 साल बाद में हमने ये प्रोग्राम चालू कर दिया। चालू कर दिया? हाँ जी हाँ जी। तो अब कैसा सहयोग मिल रहा है? अब तो गांव राम का पूरा सहयोग है जी, गांव कुलेरी पूरा अपने साथ है जी। हाँ, और गांव में अपना भाईचारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जी। और सारा गांव ना हम साथ लेके चलते हैं और सारा गांव अपना साथ में है और हम ये चाहवा कि भी ये संस्कृति हमेशा के लिए जिंदा रहे। और जब तक भाई मेरी तो ये नियत है कि मैं जब तक जिंदा रहे हम इस संस्कृति को, मतलब जो ये प्रोग्राम हो इसने और भी बढ़ा चढ़ा के। क्या बात है। देखिए वाह जी वाह, सरपंच साहब की सोच से आप जो जानना चाहते थे वो आपके तक मैसेज पहुंच गया होगा। अब इनकी पुत्र वधू है मनीषा जी। मनीषा जी गांव की पूर्व सरपंच हैं, साथ ही साथ अगर मैं सारे कार्यक्रम की रीड कहूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा कार्यक्रम इनकी देखरेख में चलता, क्योंकि महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा योगदान होता है इस कार्यक्रम के अंदर और महिलाओं का की जो अगुवाई करते हैं वो मनीषा जी करते हैं। राम राम जी। मनीषा जी, मतलब आप महिला होकर इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं, तो आपको एक पल के लिए नहीं लगा कि मैं महिला हूं और बहू हूं, मैं क्या पता मुझे वो ना मिल पाए जो मैं चाह रही हूं? कुछ लगा ऐसा? नहीं जी, सबसे ज्यादा तो घर वालों की सपोर्ट से होता जी, शुरू से ही? हाँ जी, वो मेरे साथ है, सारी सपोर्ट है। इस चीज में ज्यादा महत्व किसका है, सरपंच साहब का या आपके पति का? सभी का है जी, बराबर है सब, पूरे परिवार का? अच्छा, कभी यूं नहीं लगा कि मैं देखिए मैं तो बहू हूं इस घर की, क्या पता मुझे वो पूरी आजादी मिलेगी या जो मैं चाह रही हूं, ऐसा कभी? नहीं जी, कभी नहीं लगा। पूरी आजादी मिली आपको? बहुत बढ़िया जी। और आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल खेलते हैं, तो इसकी जो बुनियाद है वो यहाँ से या बैजलपुर से है? पहले तो अपने गांव में ही देखा था सर, आने के बाद में यहाँ स्टार्ट। बैजलपुर में बहुत अच्छा मतलब होता है हाँ, आयोजन? बहुत ज्यादा 20-22 साल से हो रहा है सर। 20-22 साल से होता है और उसके बाद फिर आपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, और क्या जी, तो अब यहाँ प्यार ठीक मिल रहा है? बढ़िया जी, सबका पूरा सहयोग है, पूरा गांव राम का और परिवार वालों का सबका जी।
तो जो महिलाएं हैं थोड़ी सी वो संकोच करती हैं, तो पहले साल तो थोड़ी दिक्कत आई होगी घर से महिलाओं को बाहर निकालने में, हाँ वो तो है जी, अभी भी कुछ है जो घर से बाहर नहीं आ रही है। थोड़ी संकीर्ण नैरो माइंडेड वो भी हाँ होती है, वो तो है जी। एक बार देखो जी ओपन माइंड मतलब कुछ इससे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा अगली बार के लिए। तो अब मतलब आपको सहयोग पूरा मिलता गांव की महिलाओं की तरफ? हाँ पूरा सहयोग है जी मेरे को। तो और जो महिलाएं आपको देख रही हैं, बहुत सी महिलाएं जो देख रही हैं, उनका मन करता परंतु वो खेल नहीं पाती हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सबको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा त्योहार हमारी साल में एक संस्कृति बार है। आता है सर, संस्कृति मतलब उजागर हो ज्यादा से ज्यादा, ये कहना चाहूँ सर। अच्छा, तो बहु सेवा सेवा ठीक करा है जी? सही करें जी, हैं? सही करें सही करा है? तो न्यू तो नहीं लगता बहु अतार आगे टप गई, हाँ उनके ला गबुआ लटपाई है कई बार जलन हो जाकर है जरूर हमारे को नहीं, को नहीं कहे, पक्की बात है, पक्की बात है। सही है जी बात यार, हाँ जी बढ़िया है जी, क्योंकि बहु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लग रही धीरे धीरे। बेटियां की जी रखा जी। अच्छा, हाँ जी खुशी है इस बात से जी, खुशी। कि हमारा बहू का नाम होने लग रहा है। हाँ जी अच्छा, दूसरी बहू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो मनीषा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती हैं। दोनों गांव अलग अलग है, लग नहीं रहा, ऐसा लगता है कि दोनों बहनें हैं जो इनका प्यार देख रहे हैं, जो इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? परिचय दे दो पहले तो अपना एक बार। मेरा नाम सोनिया है जी, मैं गोरखपुर। खुल के बोलो ना, जो पाक खेलो तो नहीं हो। मेरा नाम सोनिया है जी, मैं गोरखपुर की हूँ। अच्छा, गोरखपुर की बेटी हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ गोरखपुर में भी इसी प्रकार से होता है या यहीं आके देखा आपने? नहीं जी वहाँ पे नहीं होता है, अच्छा, यहीं पे देखा। यहीं देखा। हाँ जी तो अब यहाँ के जो फाग होता है इसमें आनंद आ रहा है? हाँ जी बहुत ज्यादा जी। अच्छा, तो अगली बार इससे ज्यादा होगा? कोशिश करेंगे जी। अच्छा, आपको पूरे दुनिया की बहुएं देख रही, विशेषकर हरियाणा की तो देख रही, उन बहुओं को क्या कहोगे आप? उनको भी ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए जी, खेलना चाहिए, खेलना बढ़ चढ़ के चाहिए, भाग लेना खुल के खेलना चाहिए। हाँ जी खेलने में कोई बुराई नहीं है, नहीं जी। बुराई हमारे विचारों में होती है। बिल्कुल सही। देखिए साथियों, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है और जो हमारा रहन सहन है ना, इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है हमारे यहाँ, हमारी सोच में। खेल को खेल की भावना से खेलो, और जो कि यहाँ बार बार मंच से इस प्रकार का उच्चारण भी होता है, ये मनीषा का बैंड है। विक्रम जी, विक्रम जी, सबसे पहले तो आपने सफल आयोजन करा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, जो आप यहाँ पहुँचे, जो हमारा कार्यक्रम लोगों तक पहुँचाया आपने। जी जी। हाँ जी, आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आयोजन है वो हर गांव में होना चाहिए, उनको क्या कहोगे? मैं तो कह रहा हूँ जी कि जो समाज सेवी आदमी है या जो सरपंच है, उनको अपने अपने गांव में सभी को करवाना चाहिए जी। सभी को करवाना चाहिए। और हमारा ये देख के आस पड़ोस के कई गाँवों ने स्टार्ट भी कर दिया। स्टार्ट भी किया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात की नकल करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, यही है ना? हाँ जी। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, देखिए आपने जो आयोजन किया खर्चीला होता है, खर्चा होता है, तो 5-6 सरपंच साहब ने तो निगंदा का खर्चा कर दिया। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा। ऐसी कभी कोई दिल से करते हैं आप? दिल से करते हैं, किसी के दबाव नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं। अच्छा अच्छा, गांव का सहयोग कैसे मिलता है? गांव का बहुत बढ़िया सहयोग मिला है जी। दूर दूर पूरे गांव से महिलाएं आती है और बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, बूढ़ों का भी सहयोग है जी। हाँ जी। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम आयोजन तो कर लेते हैं लेकिन उसको काबू रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उसमें फिर आप कैसे, मतलब? ये हमारे गांव का अनुशासन है जी। अनुशासन है। हाँ जी, बहुत बड़ा, जो जैसे कहते हैं उनको वैसे ही मान लेते हैं। मान लेते हैं। हाँ जी। जी, तो आपका अपना परिचय दो जी। आप? गोलू है जी। गोलू। अच्छा, गोलू नाम भी गोलू है, शक्ल तो भी गोलू है, गोलमोल है। तो गोलू तो खूब खेला फिर है? हाँ? वैसे नाम तो हमारा कौन था वो तो लिख दे है? तो यो इस घर का गोलू है भाई, ठीक है। गोलू ने पूछा यू नाम का गोलू, काम भी गोलू वाले करा है, ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे गोलू, तो पूरा बार देखने लग रहा है? ये जी, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपनी संस्कृति जिंदा रखना चाहिए। अच्छा, युवा पीढ़ी ने क्या कहना चाहो? आज युवा पीढ़ी ने नशे के जकड़ में आ गई है, उसने क्या संदेश देना चाहोगे? यही है जी, जिस तरह हमारे गांव में तो नशा होली फाग पे नहीं होता, क्योंकि सब गांव के जो युवा लड़के हैं वो यहीं आते हैं, खेलते हैं जी। और इस करके ये खेल हम करवाते हैं कि वो यहाँ जाते हैं 11 बजे और शाम को 5 बजे जाते हैं, तो उनका टाइम ही नहीं लगता उस नशे की तरफ जाने का। वेरी गुड। अच्छा, कई बार क्या होता है, इस प्रकार के आयोजन होते हैं लेकिन बाद में कोई उनकी शिकायत निकल के आती है, वहां ये हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, कोई छेड़खानी की शिकायत आ जाती है, कई बार अभद्र भाषा की बात आ जाती है, कई प्रकार के आरोप लग जाते हैं इस प्रकार कार्यक्रम के। ये कार्यक्रम नौवां कार्यक्रम है,
9वां कार्यक्रम था, आज तक सिंगल शिकायत नहीं इस प्रोग्राम की। और इसको संचालन करते स्टेज सेक्रेटरी में चाहो खड़ा हो जाएं तो सुरेश जी। हाँ जी, सुरेश कुमार नाम सर। तो सुरेश जी जो सेक्रेटरी हो ना, उसका बड़ा रोल हुआ है, और किशन तो डेरा बाबा होने ऊपर आ रहा है। बिल्कुल जी। पूरी तो होती है। आपका रोल भी बाबा वर्गा है ना। माइक जब हाथ में हो जी, बहुत सोच समझ के बोलना जी। तो हाँ, परिस्थिति- मतलब सांझला आदमी हो जाए, सिर का आदमी हो बिल्कुल जाए। सिर का हो गया जी। सबके एक एक लफ्ज जब बोलना तो सोचना पड़ा है, जिसने 10 बार भाई बोलना है कि नहीं बोलना। नहीं बोलना है। हाँ, माइक जब हाथ में है जी। अच्छा, जो सफल कार्यक्रम हो रहा लगातार और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो इसके पीछे है ना, इसके पीछे क्या सोच रहे थे आप लोगों की? सोच ये एक तो जो युवा है ना जी, जो हमारे पहले जो त्योहार थे उन पे जैसे ड्रिंक कर ली सारा दिन गलियों में, बिल्कुल, वो ठीक। तो वो चीज खत्म होगी जी। बिल्कुल जी, जी। भाई वहाँ चलना है, फाग देखेंगे तो दूसरा कोई देखेगा, बाहर से भी आए इस पर काबू कैसे करते हो? क्योंकि मान लिया अपने पास के मीटर है, अपन के बराइयो भाई पी रहा है। जो आपस में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, हमारे चाचा जी, तो मेरे मैं जैसे मैं पीता हूँ, मैं ही शर्म करूंगा भाई हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं पी के वहां बिल्कुल, जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये पूरे गांव का सहयोग है जी। और जो सबसे बड़ा सहयोग जो महिला में कहता हूँ मैं, वो मनीषा मनीषा जी जी का है। स्टार्टिंग में ये था जी, जब महिलाएं आती थी खेलने के लिए, वो आ तो जाती थी, लेकिन वो कड़ाई पे जब कहते थे ना आओ खेलने के लिए, तो हमारे जो नौजवान साथी वो वेट करते थे कोई आएगी आएगी। तो बिल्कुल। मनीषा ने ऐसा टाइम देखा जी, स्टार्टिंग में 6-6, 7-7 राउंड अकेली ने खेलने जी क्या बात लगातार। है, very good। तो वो मैं तो जो 100% नहीं जी 101% कहूंगा, जो मनीषा का ही योगदान है पहले। मनीषा का योगदान, हाँ, उसके बिल्कुल बाद सही जो कहा। महिला है वो निकल के आई धीरे धीरे जी। आज मैं बोल रहा था माइक पे बार बार, भाई नई महिला खिलाड़ी आए, नई आए, तो वो कहते इस बात को सुन रही थी, आ भी रही थी, तो धीरे धीरे वो संकोच, वो शंका खत्म हो गई जी। खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, ये सच्चाई है साथियों। क्योंकि पुरुष तो ना, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष को पूरी आजादी है, वो कहीं भी चला जाए। दिक्कत आती है महिलाओं को, और यह खेल इस प्रकार का, इसमें दोनों का अहम रोल है, पुरुष का और महिला का। पुरुष तो आपको मिल जाएंगे, महिलाओं को बाहर निकालना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मनीषा जी का। मनीषा जी एक बार खड़े हो जाएं। तो जो बाकी महिलाएं ना, उनके अंदर से जो संकोच आपने निकाला है, वो कैसे निकाल पाए आप? वो तो जी उनको कहने भी धीरे धीरे निकल के आओ, वे अपने जो मन की वो है, यहाँ खेलने का मौका होना चाहिए। आप कोडे तो बड़े जोर के मारो, बोलो धीरे हो, या नहीं समझ में आई? ठीक है, कोडा में तो आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, और बोलो धीरे हो आप है। सारी एनर्जी वेस्ट होगी जी धीरे धीरे। तो देखिए, एक बात और है जी। हाँ जी, या धीरे से झटका जोर का देवा है। वो कहा था ना, बस जोर का झटका धीरे से लगे, वो वाला काम मनीषा जी करते हैं। तो मनीषा जी देखिए क्या, महिलाओं को ना एक थोड़ा संशय होता है, वहां तो शराब पी रहे होंगे, वहां तो बदचलन लड़के आए होंगे, क्या पता वो क्या करते हैं। ये उनका डर कैसे निकालते हो आप? वो तो देखो जी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अनुशासन से खेलते हाँ, हैं बिल्कुल सब, खेलते हैं। और सभी को निकल के आना चाहिए। मतलब इस साल से अगली साल अच्छा करें, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल। घर बैठे वो भी आए खेलने के लिए। जी जी, तो न्योता दे दो फिर। दे दिया जी सभी देखो को। मैं अगले अगली बार के जो ना पूरे भारत को न्योता दे रही हूँ, अगले साल सभी को सारा invite- भारत की invitation बुआ आ जाए, और तुमसे ससुर नहीं आने मैंने बता दिया, मैं आऊंगी। क्या भी करो, सर, सभी को आना चाहिए। अगले साल सभी इनवाइट है सर। सभी इनवाइट हैं। हाँ जी। तो सरपंच साहब अगले अगले बाल्टी का नहीं लिया, वो ने न्योता दे दिया पूरे भारत का। ठीक है, आप तो मेरे को 30-40 आगे नहीं आऊंगा अगले गेड़ तो। अगला गेड़ तो तैयार हाँ जी, बिल्कुल। ये अगला गेड़ तो मामी जो इंतजार कराए, मामे तो सारा हरियाणा में को भारत में पूरा निंदा देंगे भाई, सारा पहुंचो अब की बार, सारा पहुंचो। इनकी बार बढ़ चढ़ के बढ़िया और प्रोग्राम कराएंगे मानो, और जो मतलब और हिम्मत बढ़ेगी हमारी, और हौसला बुलंद हो गया। कितने आदमी बहुत आए हैं। बहने वाले सब सरपंच साहब ठीक कर रहे हैं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। हाँ जी। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में? नहीं, परिवार तो पॉजिटिव है ही, गांव के सोचते हैं तभी 2 बार सरपंच बने हैं। 2 बार सरपंच, ऐसे कौन बनने देगा? बिल्कुल ठीक, मेंबर कौन बनने दे वार्ड में? सही बात है, बिल्कुल। वो तो सोच पॉजिटिव गांव की भी है, सरपंच साहब की भी है। आप क्या कहेंगे जी? बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं जी हमारे गांव के जो भाई साहब है, एक्स सरपंच राजेंद्र मिठारवाड़ जी। हरियाणा की जो संस्कृति है हमारी, उसको देश में जिंदा रखने के लिए इनके प्रयास है, और गांव का सहयोग है इनके साथ, पूरा गांव राम इनके साथ है। गांव रामपुरा साथ है। आपका भाई ने घना खर्चा कर दिया भाई, बात नहीं है, हमारा बिल्लू भगत जी पीछे घना ही इस तरह जी, इसको बड़ा सहयोग है। सरपंच ने घना सा दुख पाने जरूरत को नहीं। वो बिल्लू कौन सा वागोश दिल्ली कर लो, बड़ा सहयोग है। तीर घुमा के आपकी तरफ मार दिया है। सामने हमारे साहब है, भाई साहब को जी अहम रोल है जी, इनको ये यहाँ, हाँ, ये समाज सेवी तकड़े हैं, इनकी बड़ी भूमिका है जी। हर तो साल भाई अगली बार है ना, सारा खर्चा बिल्लू का होगा, बोल दूंगे, और आप गवाह हो इस बात के, ठीक है ना? अगली बार सारा खर्चा बिल्लू का होगा, और पत्रकार भी सो आइयो, ठीक है सरपंच साहब? सही है ना? तो साथियों, यह आपने देखा गांव कुलेरी का वह परिवार, जिस परिवार ने हमारी जो संस्कृति विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन इसको जनवाने में, इसको विख्यात करने में इस परिवार का बहुत बड़ा रोल है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं?
आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस परिवार के लिए भी कोई सलाह वो जरूर दें। और आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर भी आने चाहिए। और ये हमारी जो अनूठी संस्कृति है ना, ये दबा के रखने की नहीं है साथियों। और रही बात, ये देखिए आप मनीषा जी बैठे हैं, इनकी छोटी बहन भी बैठी है और पूरा परिवार बैठा है। खेलने में कोई बुराई नहीं है। जो औरत होती है ना, वो दुर्गा का रूप होती है और उसके अंदर से आंच आती है। आंच ऐसे कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप सही हैं। आप आइए, खेलिए और हमारी संस्कृति को बचा के रखिए और पूरी दुनिया में डंका बजाइए। तो साथियों, आपको यह हमारी वार्तालाप कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।